बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब ये ट्राउज़र की मैं आपको सिलाई बताऊंगी। ये भी कट किया था हमने। ये फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। सबसे पहले हम आसन की सिलाइयाँ लगाएंगे और इनको आपस में जोड़ेंगे। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने आसन की सिलाइयाँ लगानी है। इस पर मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रखना है हमने। जब हम यहाँ गुलाई पे पहुँचते हैं ना, तो इसको सिलाई को ना थोड़ा सा खींच के लगाना है। इसी तरह हम ना दूसरे हिस्से को भी सिलाई लगा लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र है जो आराम से आप घर में बना सकते हैं। और जब ये गुलाई पे मैं आ गई हूँ, गुलाई पे हमने गुलाई को तो खींच के सिलाई लगाना है। यूँ मशीन के अंदर नहीं जाने देना। यूँ जब हम उसको खींचेंगे तो बकिया टूट जाएगा, तो वो सिलाई हमारी निकल जाएगी। ये देखें, इसको जितना मर्जी खींचेंगे ये बकिया हमारा नहीं टूटेगा। अब हमने ये दो सिलाइयाँ लगा ली। अब ये साइड वाली सिलाइयाँ लगनी है। इस तरह खोल के हमने दोनों पकड़ लिए और साइड की सिलाइयाँ हमने लगानी है। चले, ये साइड की सिलाइयाँ लगानी है हमने। कपड़े को हमने थोड़ा सा खिंचाव के साथ रखना है ताकि हमारी सिलाइयाँ जो है ना इसी तरह हमने दूसरी सिलाई भी इसकी मुकम्मल करनी है। साथ साथ धागे कट करते जाना है ताकि हमारी सिलाई नीट हो। ये हमारी सिलाइयाँ बाहर वाली दोनों मुकम्मल हो गई। ये हमारी एक शक्ल बन गई ट्राउज़र की। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है कि हमने ये अंदर वाली सिलाई लगानी है पांचे का हिसाब लेके। अब ये देख रहे हैं हमने ये छोटा बड़ा है। ये हमारी फ्रंट साइड है ट्राउज़र की और ये बैक साइड है। इसको हमने इसके साथ मिला के पांचे का साइज लेके फिर हमने ये यहाँ पे मशीन पे इंची स्टेप हैं, पॉइंट्स बने हुए। हमने 9 इंच पांचा रखना है। ये है हमारा 9 इंच। इसको हमने ना सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल आपने कटिंग के बराबर आना है, उसके साथ साथ आना है। अगर यहाँ से आपने आगे पीछे हो गए फिर पंचा हमारा फोल्ड नहीं होगा इक्वल। अब ये सिलाइयाँ और ये सिलाई दोनों बराबर आनी चाहिए। ये दोनों सिलाइयाँ बराबर आनी चाहिए और ये बराबर आ रही है हमारी। ये एंड हो गया। अब दूसरा पंचा फिर नीचे से शुरू करेंगे। इन चीज़ों की कोई बात नहीं। ये सिलाई में हो भी जाते हैं ऊपर नीचे। जब हम पंचा फोल्ड करेंगे ये बीच में एडजस्ट हो जाएगा। उसी तरह हमने इस सिलाई को भी मुकम्मल कर लिया। अब जैसे हमने ये यहाँ से ये गुजर के एंड किया था ना, इसका भी गुजर के यहाँ एंड करेंगे ताकि हमारी यहाँ पे डबल सिलाइयाँ आ जाएं। ये हमारा हो गया आसन की सिलाइयाँ हो गई। अब हमने पंचा फोल्ड करना है। यहाँ हमने चौक से इसका हमने कितना करना था, इसको 2.5 ये हमने निशान लगा लिए हैं ताकि हमारे दोनों तरफ से पांचे बराबर हों, छोटे बड़े ना हों। अब हमने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है। इस निशान के मुताबिक फोल्ड करना है हमने। इधर से भी और इसको इधर से भी। ये हमने फोल्ड करके इसको हाथों से ऐसे करके निशान बना लेना है ताकि हम इस निशान से आगे पीछे ना हो। जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा ये जगह छोटी बड़ी ना हो। इसी तरह हम दूसरे को भी कर लेंगे। अब हम पांचों की सिलाइयाँ लगाएंगे। अब ये देखिए इस जगह से बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अगर सिलाई आसन में सिलाई लगाते हुए ये सिलाई थोड़ी आगे पीछे हो जाए फिर पांचा हमारा इक्वल बैठता नहीं है, फोल्ड अच्छा नहीं होता। फिर
ये सिलाई और ये सिलाई आपस में मैच करनी है। बराबर नहीं रखेंगे आप तो ये पांचा हमारा सही नहीं फोल्ड होगा। ये देखिए, ये हमने बराबर आने चाहिए। अगर ये यूं आगे पीछे हों, जैसे ये सिलाई इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, मतलब हमने पांचा गलत फोल्ड किया है। इनको बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ये हमारा पांचा मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरा करेंगे। स्टार्ट हमने लेना है बीच वाली सिलाई से, बीच वाली सिलाई से होता है, उसका भी स्टार्ट हमने बीच वाली सिलाई से लिया है। 2-3 टांके लगा के कपड़े को काबू कर लें मशीन में, फिर इसको इतना हमने फोल्ड किया। कंप्लीट हो गया। हमारे धागे साथ साथ काटते रहा करें ताकि सफाई सिलाई में हमारी सफाई आए। ये हमारा पांचा दूसरा भी तैयार हो गया। अब हम डालेंगे इलास्टिक इसमें। अब देखिए ये हमारे ये तैयार हो गया सब कुछ। इलास्टिक डालने के लिए मैंने ये इनके नाप की मैंने इलास्टिक काट ली है। इसको आधा इंच हम ऊपर नीचे करेंगे, आधा इंच, इसकी ज़्यादा सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाइयाँ लग गई हमारी। धागे आपने साथ साथ काटने हैं ताकि हमारी सिलाई में नीटनेस आए। अब इलास्टिक डालने के लिए ये ट्राउजर के ऊपर वाला हिस्सा है, इसके अंदर यूं हमने इस कपड़े को यूं कर देना है सारे को। ये हमने अंदर कर लिया। अब हमारा 2.5 इंच ऊपर से इलास्टिक फोल्डिंग का था, हमने 2.5 पे, मैं आपको निशान लगा के बता दूं कि 2.5 कितना बन रहा है। ये बन रहा है। ये हो गया हमारा। यहाँ से हमें इलास्टिक डालनी शुरू करनी है। 2.5 फोल्डिंग हमने रखी थी कटिंग करते हुए, 2.5 पे ही इलास्टिक डालना स्टार्ट करते हैं। अब ये इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इलास्टिक अंदर ऐसी होनी चाहिए। कपड़े के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। आधा इंच हमने फोल्ड किया और ये इसके ऊपर रखा। अब ये इलास्टिक इस जगह आ रही है, हाथ से फुल करके इलास्टिक ये एंड है और इस जगह आ रही है, हमने इसके एज पे सिलाई लगानी है। अब हम सेट करते जाएंगे साथ साथ और इलास्टिक हम डालते जाएंगे। आधा इंच हमने किया था, हम भी यहाँ से आधा इंच ही करेंगे। जब इसको सेट करना है, दूर जहाँ जितना साइज है वहाँ रखें और इसको यूं करके सेट करें। ये देखें, ये खुद ब खुद उसी साइज पे हमारा सेट हो गया और इलास्टिक हमारी इस जगह पे आ रही है, इस जगह पे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं है। इलास्टिक डालते हुए हमारे पास रास्ते में 4 सिलाइयाँ आएंगी। एक फर्स्ट आसन वाली, फिर साइड वाली, फिर आसन वाली, फिर साइड वाली, एंड उसी पे होगा जहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। अब ये चारों जो है हमारी नीचे ऊपर जब हम डालते आ रहे हैं तो ये सिलाइयाँ बराबर आनी चाहिए, इस तरह ऊपर नीचे बराबर आनी चाहिए। अगर ये आगे पीछे होंगी यूं यूं या यूं, मतलब हम गलत फोल्ड कर रहे हैं। जब ये बराबर आती रहेंगी समझ लें हम सही जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम नहीं करेंगे। जहाँ से हमने सिलाई को पकड़ना है ना, वहाँ से हमने आधा इंच फोल्ड किया, इलास्टिक अंदर की, और यहाँ से हमने पकड़ लिया जो हमारा साइज़ है, ये पकड़ लिया। अब फिंगर से हम इसको यूं करके यूं ये सेट करेंगे तो ये हमारे पूरे साइज़ के मुताबिक ऑटोमेटिकली ये जगह हमारी सेट हो जाएगी। अब हमारा ये हो गया कि कपड़ा ज़्यादा है, इलास्टिक कम है। हमने क्या करना है, साथ ही कपड़े को चलाना है। कपड़े को यूं पीछे करना है, इलास्टिक को यूं, इलास्टिक हमें फ्री मिलती जाएगी और हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये यहाँ पे आके फिर ये देखिए हमारा फिर भी सही, हमारी तीसरी सिलाई भी ऊपर सही आई है। ये हमारी इलास्टिक
डल के तैयार हो गई है। लास्ट इस ट्राउज़र का मरला ये है कि हमने इस इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है। कैसे कि सबसे पहले हमने इलास्टिक को ये 2 सिलाइयाँ, जो भी 2 सिलाइयाँ पकड़ लें, बाहर वाली अंदर वाली जो भी है, लेकिन आमने सामने हो, इसको पकड़ के खींचे ही हो। ये खींचा हमने, ये छोड़ा, ये सारी अपनी जगह पे चलेगी। इसी तरह हमने इधर से भी खींचा, छोड़ा, ये हर जिस जहाँ चुनट होनी चाहिए वो अपनी जगह पे चलेगी। ये देखें, ये कहीं से कपड़ा ज़्यादा नहीं है, कहीं से कम नहीं है। इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है, मैं वो बताती हूँ। सेंटर में हमने रख लिया इसको, बखिए को हमने बड़ा कर लिया। हम क्या करेंगे, इसको इस जगह से पकड़ के इसको खींचेंगे यूं। अब मैंने छोड़ दिया इसको, हाथ से चलने नहीं दिया कपड़े को। फिर हमने इसको यहाँ से पकड़ना है और खींचना है। इसी तरह हमने ये इलास्टिक के ऊपर वाली सिलाई हमने मुकम्मल कर ली। धागे हम काट लेते हैं जो स्टार्ट में थे हमारे एक्स्ट्रा। ये लीजिए, ये हमारा ट्राउज़र सिल के तैयार हो गया है। मैं सीधा करके बताती हूँ। ये हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया है। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो पे, जहाँ पे मैं आपको इसके साथ की जो ए लाइन शर्ट हमने कटिंग करेंगे और साथ में स्टिचिंग भी करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। तो बहुत इजी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल का आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।